तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से गोकू के मर जाने पर सभी उदास थे, जहाँ तक कि जैनो उसके लिए रोने भी लगते हैं और वह उनके गार्ड से कहते हैं कि हमने आने में देर कर दी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेस पोर्ट से एक सायन आता है जो कि ग्रीन ऑरा से भरा होता है, जिसका नाम होता है द लेजेंडरी सायन वॉरियर ब्रॉली। ब्रॉली पर ग्रैंड प्रीस्ट अचानक हमला कर देता है और लगातार उसके वार करने पर ब्रॉली बहुत गुस्सा हो जाता है और वह एक अपने अल्टीमेट फॉर्म में आकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ग्रैंड प्रीस्ट ब्रॉली से कहता है, क्या हुआ बच्चे, तू भी इस बार मारा जाएगा। गोकू तो मारा गया, अब कोई भी नहीं बचेगा, तुम सबको मैं मार दूंगा। तभी वह ब्रॉली पर एक जोरदार की ब्लास्ट करता है। ब्रॉली बहुत दूर जा गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से पूरा का पूरा धुआं हटने लगता है। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ब्रॉली वहाँ जस का तस खड़ा होता है, उसे एक भी डैमेज नहीं हुआ होता है। तभी ब्रॉली कहता है, मुझे यहाँ भेजने वाले सुपर सेनरॉन है, मैं एक अलग टाइमलाइन से आया हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि यह एक नियम का उल्लंघन है, पर सदियों में पहली बार सुपर सेनरॉन ने इस वर्स्ट सिचुएशन में जानते हुए किया है, क्योंकि जैनो की एक विश वैसे भी गलतफहमी की वजह से ख़राब हो गई थी। अब मैं इसे मार कर उसकी कीमत चुका दूंगा और मुझे माफ़ करना वीरोस, ट्रंक्स और वेजिटा। मैं गोकू को बचाने में सक्षम नहीं रहा, मुझे आने में बहुत देर हो गई, पर मैं अब इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमें गोकू की सोल यानी उसकी आत्मा दिखती है, जो कि किंग यामा के यहाँ पहुँच चुकी होती है। हम देखते हैं कि डीमन सोल और गोकू की सोल एक साथ बंधे हुए होते हैं, वह एक दूसरे से लॉक होते हैं। तभी गोकू यहाँ देख कहता है, वाई आर यू हियर, तुम यहाँ पर क्यों हो डीमन? मैंने सारा वक्त प्लान किया था और तुम्हें जाने के लिए टाइम भी दिया था, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तभी डीमन कहता है, मैं ऐसा कर नहीं पाया, तुमने टाइम के पहले ही और मैं वक्त पर निकल नहीं पाया, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर लॉक हो गया हूँ गोकू। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैनो बुल्मा प्लेस में जाता है, जहाँ पर वह टाइम मशीन को अचीव कर सके, पर वहाँ जाता है तो उसे सब तहस नहस मिलता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट पहले ही उसे सब तबाह कर चुका होता है। तभी जैनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट को जरा सी भी शर्म नहीं आई, उसने इस तरह से उसे तबाह किया कि यहाँ पर कोई भी कण नहीं बचा। यह सभी कहने के बाद जैनो बहुत ही गुस्से में होता है और वह ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म करने के लिए अपने ट्रू फॉर्म में तुरंत उड़ने लगता है। तभी गार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं और वह कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं जैनो सामा, यहीं पर ठहर जाइए। आप भले ही अपनी ट्रू फॉर्म ओमनी फॉर्म में हो, पर हम कह नहीं सकते कि आप ग्रैंड प्रीस्ट को रोक पाएंगे। वैसे भी हमें सुपर सेनरॉन ने बताया है कि आप उसकी लाइफ के पहले ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वैसे भी उसकी लाइफ स्पैम हाफ हो चुकी है, उसके पहले उसे ख़त्म कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आप कैसे भूल रहे हैं जैनो सामा? आपको उन्हें फ्यूचर से लाकर फिर इस प्रेजेंट टाइम में ख़त्म करना होगा, ताकि सब कुछ सही हो जाए, और आप इसे पूरा बर्बाद कर देना चाहते हैं। तभी जैनो कहता है, मैं क्या करूं गार्ड्स, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मैंने अपने ख़ास दोस्त गोकू को भी नहीं बचा पाया, मैंने तो अपने किए कराए पर पछतावा भी कर लिया, और मैं यहाँ पर दर दर भटक रहा हूँ ताकत के लिए। आई वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स, और अब यह मेरी क्या दशा बना दी उस ग्रैंड प्रीस्ट ने। गार्ड्स कहते हैं, आप डिमोटिवेट मत हुइए जैनो सामा, आप जिस फॉर्म में हैं जैनो सामा, अगर ग्रैंड प्रीस्ट ने वह विश नहीं की होती तो आप उसे पैरों तले कुचल सकते थे। आप इतने ताकतवर हो चुके हैं ऑलरेडी जैनो सामा, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं। यू आर स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स जैनो सामा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली ग्रैंड प्रीस्ट की बैंड बजा रहा होता है, वह पूरी तरह से ग्रैंड प्रीस्ट पर हावी होता है। ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसका स्टेमिना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि सुपर सेनरॉन ने उसे विश में इमॉर्टल तो बनाया, पर हर एक सफलता के साथ आता एक डिमेरिट, जो कि उसके लिए था अगर वह 40 सेकेंड में अपनी पावर को रीगेन नहीं करता है तो उसका स्टेमिना हमेशा ऐसे ही डाउन चलता रहेगा, और वही टाइम ब्रॉली उसे नहीं दे रहा था, और ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप की पावर को रीगेन नहीं कर पा रहा था।
तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने एक अल्टीमेट फॉर्म में आता है जिसे हम कहते हैं लेजेंडरी सुपर सायन, और वह ग्रैंड बीस्ट को फाड़ के रख देता है और वह उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और ग्रैंड बीस्ट मारा जाता है। तभी वेजिटा यह सब देख शौक में आ जाता है कि जिसे हम छू तक नहीं पा रहे थे उसे ब्रॉली ने इतनी आसानी से किस तरह से ख़त्म कर दिया। हम देखते हैं कि सभी वीरस, ट्रंक्स और वेजिटा तीनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक सडन ब्लास्ट आता है जो कि ब्रॉली की तरफ आता है। ब्रॉली किसी तरह से उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से पूरा धुआं हटता है और हमें दिखता है ग्रैंड प्रीस्ट, जिसे देख सबकी पतलून ढीली हो जाती है। वेजिटा कहता है, यार कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे अपनी आंखों से मरते देखा, ब्रॉली ने उसे फाड़ कर रख दिया था। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया ज़रूर, पर वह मेरा एक शैडो क्लोन था जिसे उसने फाड़ कर रख दिया। मैंने यह अपनी पावर को रिगेन करने के लिए किया, जो कि अब हो चुकी है। तुम्हें क्या लगा मुझे हराना इतना आसान होगा क्या ब्रॉली? अब तुम सब मरोगे, मैं अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गार्ड्स चैनो को एक उपाय बताते हैं कि हम किस तरह से टाइम चैम्बर के पार्ट को यूज़ करके टाइम मशीन को रिवील कर सकते हैं। तभी जैनो खुश हो जाता है और कहता है, पर हम क्यों ना पैरेलल यूनिवर्स में ही उसकी टाइम मशीन को यूज़ कर लें। तभी जैनो के गार्ड्स बताते हैं कि नहीं जैनो सामा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस वक्त के टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे, ना कि हमारे वक्त। तभी जैनो सामा कहते हैं, पर मेरे पास एक इससे बेहतर आइडिया है, क्यों ना हम अपने इस रिएक्टर को उस टाइम मशीन की रिएक्टर में लगा कर टाइम ट्रैवल करें। तभी जैनो गार्ड्स कहते हैं, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं जैनो सामा, और हम इस टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे उस तरह से, यही आइडिया बेस्ट रहेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमें किंग यामा और गोकू दिखाते हैं। गोकू उसे बताता है कि मैं अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में यहाँ खुद को डिस्ट्रॉय कर कर आया हूँ। तभी किंग यामा कहते हैं, तुम पागल हो गए हो गोकू, तुम बिना डिस्ट्रॉय करे वेजिटा को वहाँ से हटाकर उस ग्रैंड बीस्ट को आसानी से हरा भी सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो पता है तुम्हें, क्योंकि इस ड्रीमर ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी है, या जिसके साथ भी रहता उसकी लाइफ हमेशा के लिए बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तभी गोकू हैरान हो जाता है, पर यहाँ अभी भी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, इसे तो अभी तक अलग हो जाना चाहिए था। तभी गोकू कहता है, मरते वक्त यह मेरे सोल से अलग नहीं हुआ, इसलिए अभी मेरे साथ यहाँ आकर फंस चुका है, पर मैंने पूरी कोशिश की थी। क्या आप मुझे अभी दिखा सकते हैं कि क्या मेरे दोस्तों ने उस ग्रैंड बीस्ट को हरा दिया? तभी किंग यामा अपना सर नीचे कर लेते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी ग्रैंड बीस्ट को देखकर डर जाते हैं। वेजिटा भी बहुत सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो गया। तभी ग्रैंड बीस्ट मन में सोचता है, इस ब्रॉली के पास असीम ताकत है, इसे किसी भी तरह से हराया जाना बहुत मुश्किल है। क्यों ना मैं इसे गुमराह करके अपनी टीम में मर्ज कर लूँ, और हो सकता है कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊं। अब मैं यही करूंगा। और वह ब्रॉली के पास पहुंच जाता है और उससे जाकर कहता है, हाय ब्रॉली, तुम मेरी टीम में क्यों नहीं शामिल हो जाते? मैं तुम्हें वो हक दूंगा जिसके तुम लायक हो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पिताजी की हत्या की गई थी, उन सभी हत्यारों से हम बदला लेंगे और सभी को ख़त्म कर देंगे, और तुम्हें मैं इस यूनिवर्स का सुप्रीम गॉड बना दूंगा। तुम बन जाओगे सर्वश्रेष्ठ। तभी ब्रॉली को यह सब सही लगता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा, बीरस और सभी वहाँ पर खड़े डर जाते हैं। वेजिटा ज़ोर से चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रहे हो ब्रॉली? तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये ग्रैंड बीस्ट बहुत कमीना है। इसने हम सभी के शहीदों को मार डाला और फिर बाद में यहाँ तुम्हारा यूज़ करके तुम्हें भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। यह करना तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी भूल होगी ब्रॉली। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रॉली इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर हमें नया कुछ देखने को मिलेगा? तो चलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाले और वीडियोस को देख सकें, और इस वीडियोस को भर के लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।